अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपने काफी बार सुना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने काफी बार यूएस और नेटो को रिक्वेस्ट करी है कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें। लेकिन यूएस और नेटो इस विषय में अभी तक चुप है। यूएस ने अभी तक काफी सारे तरीकों से यूक्रेन की मदद करने की कोशिश की है। यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। उसने यूक्रेन को खुफिया जानकारी प्रदान करी है। साथ ही साथ उसने ड्रोन्स, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स भी यूक्रेन को दिए हैं। लेकिन यूएस शायद नो फ्लाई जोन के इशू में यूक्रेन की शायद ही मदद करेगा। इसका कारण जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नो फ्लाई जोन होता क्या है। अगर आप किसी देश की परमिशन लिए बिना उस देश के एयर स्पेस में अपना एयरक्राफ्ट या ड्रोन उड़ाते हो तो नो फ्लाई जोन के तहत वह देश आपके एयरक्राफ्ट या ड्रोन पर हमला करके उसे नष्ट कर सकता है। जैसे ही यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया तो यूक्रेन में किसी भी देश के एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकते। किसी भी देश के एयरक्राफ्ट यूक्रेन में एंटर नहीं कर सकते। अगर ये आपको एक बहुत बड़ा और अनोखा कदम लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार कोई देश नहीं कर रहा है। भारत की पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री के आवास के करीब और ताजमहल के आसपास के इलाकों में नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है और अगर आप नो फ्लाई जोन के अंदर अपना ड्रोन उड़ाते हो तो उसे नष्ट भी किया जा सकता है। और जैसे ही नेटो और यूएस ने यूक्रेन के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया तो नेटो और यूएस रशिया के एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करेंगे, जिसकी वजह से नेटो और यूएस भी इस युद्ध में घुस जाएगा। लेकिन यूएस पहली बार कोई इलाके को नो फ्लाई जोन नहीं घोषित कर रहा। इसने पास्ट में भी ऐसा कर चुका है। 1991 में इराक ने अपनी पॉपुलेशन के कुछ सेक्शन को मारना शुरू कर दिया था। तब इराक के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। वैसे 1993 में सर्बिया ने बोस्निया पे अटैक किया और लीबिया में 2011 में सिविल वॉर हुई। इन सभी केसेस में इनके एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। लेकिन रशिया का केस डिफरेंट है क्योंकि इन सभी देशों के पास रशिया जैसी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी। सिर्फ यूएस और रशिया ही कुल मिलाकर पूरे विश्व के 90% न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं और यूएस इस वॉर में घुसना नहीं चाहता क्योंकि अगर यूएस इस वॉर में घुस गया तो ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इराक के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन 12 सालों तक रखा गया और हर साल इसकी कीमत $2 बिलियन के करीब आई। वहीं लीबिया के नो फ्लाई जोन की कीमत 6 महीने में $8 बिलियन के करीब हुई। और जब सीरिया के इलाके को 2013 में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया तब ये एस्टिमेट्स बताते हैं कि हर महीने की कॉस्ट $1 बिलियन के करीब होने लग गई थी। इस वजह से नो फ्लाई जोन घोषित कर देना ये कोई सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत कॉस्टली है। और वैसे भी नो फ्लाई जोन घोषित करना इतना आसान भी नहीं है और ये होगा भी तो ये इलीगली होगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि रशिया यूनाइटेड नेशंस का एक परमानेंट मेंबर है और जैसे ही ऐसा कोई रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में टेबल किया जाएगा तो रशिया उसको वीटो कर देगा और इससे इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस की इमेज पर धब्बा लगेगा। तो ये थी नो फ्लाई जोन की पूरी कहानी। आशा है कि आपको वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।